दरअसल समाजवादी पार्टी का जो कार्यकलाप है वो हमेशा अराजक, गैर कानूनी और सदन को अव्यवस्थित करना है। उनके पास कोई न नीति है, न कोई एजेंडा है, न कोई विचारधारा है। समय समय पर केवल जनता को गुमराह करके वोट हासिल करने के लिए अपना वो चोला बदलते रहते हैं। आज हम देख रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं आप सबको याद दिला दूं, चूंकि आप सब भी गवाह हैं, जब जब सपा को ताकत मिली है, सरकार में हो रहे हैं, दलित समाज के जितने भी स्मारक थे उनके नाम बदले हैं। दलित समाज का उत्पीड़न किया है, दलित समाज को परेशान किया है। दलितों का सर्वाधिक अगर कहीं उत्पीड़न और अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। आप आंकड़े निकाल लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज कन्नौज में था, उसका नाम बदल दिया आपने। रमाबाई अंबेडकर जी के नाम पर जिला था, उसको आपने नाम बदल दिया। मान्यवर काशी जी राम जी के नाम पर बड़े बड़े स्मारक लखनऊ में थे, उनका आपने नाम बदला है। ये आप सब जानते हो, आपके रिकॉर्ड में होगा। दूसरा, ये जो घटना हुई थी 2 जून की गेस्ट हाउस में, दलित समाज कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा। लाख चोला बदले, लाख नाटक करें, लाख बहुरूपिया बने, समाजवादी पार्टी की अराजकता को, गुंडई को दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बार ऐसा लगा जैसे विधानसभा में विपक्षी कहीं नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि विपक्ष के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, वो पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए अपने उपभोग के लिए। आप ये देखो, हम लोग भी समाज में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कभी भी यदि कोई बाय द वे किसी फ्रंट की कुर्सी पर कोई घर में कोई फंक्शन होता है, 4 भाई एक साथ बैठ जाते हैं, तो उसको उठा करके बगल में बिठाया जाता है और मेहमानों को बिठा लिया जाता है, या दूसरे गांव से आए लोगों को बिठा लिया जाता है। हम जब देखते हैं समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में, तो चाचा, भाई, पत्नी, भतीजे, आने वाले बच्चे, ये क्या तरीका है? लोकतंत्र का मजाक बना रखा आपने। नाम समाजवादी पार्टी का रखा है। लोहिया जी भी स्वर्ग में बैठ करके कह रहे होंगे, कैसे लोग जो मेरा नाम लेते हैं, समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब जब मैं फिर कहता हूं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, आप भी रिकॉर्ड में लीजिए, मैं रिकॉर्ड से कह रहा हूं, भारत की, उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जब जब हमले हुए हैं, समाजवादी पार्टी आगे आई है, हल्ला बोल करके आई है। अखबार पर हमला हुआ, हम लखनऊ में गवाह हैं, आप सब भी गवाही दो। हजरतगंज में एक राष्ट्रीय अखबार पर हल्ला बोल किसने किया था? किसने किया था भारत जी? मैं तो था उसमें। मुझे अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी के लोग थे। माननीय उच्च न्यायालय पर यह सीआरपी कब से लगी है? बताओ भैया। वहां भी अटैक होता है लगभग। सीआरपी कब लगी है उच्च न्यायालय में? पहले सिविल पुलिस लगती थी। ये सीआरपी तब लगी जब समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट पर हमला बोल दिया। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। केवल गुंडई, अराजकता का आचरण, वोट हासिल करना गुमराह करके प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और हम जन जन तक जाएंगे। समाजवादी पार्टी की अराजकता को, गुंडई को, दलितों के अपमान का मुद्दा पूरे प्रदेश की जनता को बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज को नाम बदल दिया आपने। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मित्र सांसद बिजली चोरी करते पकड़े गए असीम अरुण का। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज था कन्नौज में, हमने नाम बदला उसका। मेरे पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना था उसको दोबारा हमने, हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। अभी नेता प्रतिपक्ष अंबेडकर जी के मूर्ति धरना दे रहे हैं। ये केवल नाटक करते हैं भारत जी, वोट लेने के लिए। प्रदेश जनता इनके कुकृत्य को अच्छी तरह समझती है। और आप भी जानते हो, 2 जून की घटना कोई भूलेगा? दलित समाज के लोगों को कितना उत्पीड़न इन लोगों ने किया जब जब पावर में आए हैं। और औरैया की घटना भूलेंगे जब दलित बेटी को केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आप अपहरण करके ले गए थे? कोई भूलेगा? एक एक घटना हमारे मानस पटल पर अंकित है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई, माफियागर्दी है, अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। इनको लोकतंत्र से, बाबा साहब के संविधान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये कानून अपना काम करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सुचारू रूप से आबाद बिजली मिले और बिजली चोरी न हो। ये अधिकारी काम देखते हैं। कहीं गड़बड़ी होगी तो एफआईआर। कांग्रेस कह रही है कि जो उनके कार्यकर्ता का निधन हुआ उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को
आप इस बारे में आप जब सवाल पूछो। वो बेटा पत्रकार का भतीजा था और पत्रकार सब मेरे भाई हैं, मैं पत्रकारों के बीच में कहना चाहता हूँ। मनीष पांडे जी हमें फोन किए, उन्होंने बताया कि 2 घंटे से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हमारा भतीजा बेहोश पड़ा है, कोई उसे लाने वाला नहीं है। वो बेचारे गए, उसको लेके आए, हमें फोन किया, हम अस्पताल पहुंचे, वो ब्रॉड डेड पाए गए। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 घंटे तक आपके कार्यालय में पड़ा रहा, यदि कोई घटना दुर्घटना थी उसे फर्स्ट एड नहीं दिला सके, आप नेतागिरी करते रहे। आपकी जिम्मेदारी एक एक नागरिक की है जो आपके कार्यालय में किसी कार्य से आया है, यदि उसे कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो अस्पताल फर्स्ट एड ले जाना चाहिए। हम सड़क के आदमी को ले जाते हैं, अगर सड़क में कोई दुर्घटना है, हम सब सामाजिक आदमी हैं, तो मानव समाज होने के नाते हम गाड़ी रोकते हैं और उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं। आप फर्स्ट एड नहीं दिला सके। पूरी घटना की जांच हो रही है, पोस्टमार्टम हुआ है, बिस्तरा प्रिजर्व हो गया है, जांच रिपोर्ट आएगी तो चिकित्सक संबंधित जो जांच अधिकारी है बताएंगे क्या हुआ है, लेकिन घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। नौजवानों को गुमराह करके ला करके उनके साथ इस प्रकार कुकृत्य करना और फिर उल्टी बयानबाजी करना, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचना चाहिए और सच्चाई प्रदेश की जनता के समक्ष रखनी चाहिए।